मीनाक्षी और मोहित की एक लड़की थी जिसका नाम नलिनी था। नलिनी अभी मात्र 6 वर्ष की थी। मीनाक्षी और मोहित अपने हंसते खिलते छोटे से परिवार में बहुत ही खुश थे। मीनाक्षी अपनी बेटी नलिनी से बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन अचानक मीनाक्षी की तबीयत खराब हुई और वह मोहित और नलिनी को छोड़कर चली गई। अब नलिनी अकेली पड़ गई थी। वह अकेली में जाकर रोती रहती और अपनी माँ को याद करती। माँ, तुम कहाँ गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मीनाक्षी के जाने के बाद मोहित भी अकेला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी नलिनी को कैसे समझाए। नलिनी बेटा, देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हें आसमान से देख रही है। वो एक तारा बन गई है और वो तुम्हें कह रही है कि मैं तुम्हें जल्दी से मिलने के लिए आऊंगी। क्या सच्ची पापा? मुझे मम्मी चाहिए। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी मुझे सच में मिलने आएगी? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी जरूर आएगी, पर वो किसी दूसरे रूप में आएगी। हो सकता है कि उसका स्वभाव भी अलग हो। कोई बात नहीं पापा, मुझे भी अपनी मम्मी चाहिए। पर हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जल्द ही आएगी, पर अभी तुम घर तो चलो, खाना खा लो। मोहित पहले से ही नलिनी को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर रहा था ताकि उसे आगे जाकर नई माँ को अपनाने में परेशानी न हो। और अगले ही दिन मोहित सुलोचना नाम की एक लड़की से शादी कर नलिनी के लिए एक माँ ले आता है। माँ, तुम आ गई। पापा थैंक यू, तुम मेरे लिए मेरी मम्मी लेके आए। नलिनी अपनी नई माँ को देखकर बहुत ही खुश होती है। शुरुआती दिनों में सुलोचना नलिनी को बहुत ही प्यार करती है और उसका बहुत ही ध्यान रखती है। लेकिन समय के साथ कुछ सालों में सुलोचना का खुद का ही एक बेटा हो जाता है और अब सुलोचना का प्यार अपने बेटे पर अधिक और नलिनी पर कम होता है। वह धीरे धीरे नलिनी के साथ सौतेली बेटी जैसा व्यवहार करने लगती है। वह नलिनी को सीधे स्कूल से आते ही उसे घर का सारा काम करवाती है। घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और भी घर के सारे काम करवाती है। नलिनी, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ माँ, बोलो, आप क्या कह रही हो? अब तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी, सिर्फ पूरा दिन घर का काम करोगी। अरे, अगर घर का सारा काम तू नहीं करेगी तो क्या तेरी माँ करेगी? और नलिनी, तू मेरे बेटे के पास आने की जरूरत भी मत करना। अरे, पैदा होते ही तो कुछ सालों बाद अपनी माँ को खा गई और खुद तो तेरी माँ चली गई और तेरे को हमारे गले में बांध गई। बात तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी थी। अरे हाँ, अभी मगरमच्छ के आंसू बंद कर और जा घर का सारा काम कर। और ऐसे ही सुलोचना नलिनी पर सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती थी और उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। एक दिन की बात है, मोहित अपने ऑफिस के लिए गया था और नलिनी किचन में काम कर रही थी। बर्तन धोते वक्त अचानक नलिनी के हाथ से एक बर्तन छूटा और टूट गया। बर्तन की आवाज़ सुन सुलोचना दौड़ी दौड़ी आई और नलिनी से कहा, तूने ये बर्तन कैसे तोड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हुई बर्तन तोड़ने की? क्या तेरी माँ लाई थी इन बर्तनों को? अब देख मैं तेरी कैसी पिटाई करती हूँ। सुलोचना नलिनी को बहुत ही मारती है और कहती है, अरे, तूने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। एक तो तेरे को खाना भी खिलाओ, ऊपर से तू ऐसे काम करती है। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मेरे हाथ से अचानक गिर गया था बर्तन। अरे, तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? नलिनी, तू निकल जा इस घर से और वापस आने की कोई जरूरत मत करना। और ऐसा कहकर सुलोचना नलिनी को घर से बाहर निकाल देती है। नलिनी भी रोते रोते हुए जंगल की ओर भाग जाती है और वहीं सुलोचना का बेटा आंगन में खेल रहा था और वह खेलते खेलते कहीं दूर चला गया।
सुलोचना जब अपने बेटे को ढूंढने के लिए कमरे में जाती है तो उसे अपना बेटा वहाँ पर नहीं मिलता है, तो वह घबरा जाती है। अक्सू बेटा, तुम कहाँ गए? बेटा अक्सू, मैंने तुझे इधर उधर सब देख लिया है, पता नहीं मेरा अक्सू बेटा कहाँ गया। थोड़ी ही देर बाद मोहित भी अपने ऑफिस से घर आ जाता है। सुनिए जी, हमारा अक्सू आंगन में खेल रहा था, पता नहीं वह अचानक कहाँ चला गया। मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया पर वो नहीं मिल रहा है। अक्सू खो गया? और नलिनी कहाँ है? बताओ, तुमने नलिनी से क्या कहा? बताती क्यों नहीं हो कि तुमने नलिनी को क्या कहा? सुलोचना डरती घबराती बोलती है। जी, वो मैंने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा था। मैंने कहा तू जा, कहीं मर क्यों नहीं जाती। ओ, तो तुमने मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तभी तो तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है। और जब अपना बेटा खो गया तो तुम्हें बहुत ही दुख हो रहा है, और तुमने तो मेरी बेटी को ही घर से निकाल दिया, तभी तो भगवान ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब तुम्हारी करनी मेरे दोनों बच्चे भुगत रहे हैं, पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। और ऐसा कहकर मोहित और सुलोचना अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। बेटी नलिनी, तुम कहाँ हो? बेटी नलिनी, देखो तुम्हारे पापा आ गए हैं। अपने पापा की आवाज़ सुनकर नलिनी दौड़ते हुए आती है और वह अपने भाई अक्सू को भी अपने साथ लेके आती है। अक्सू और नलिनी को देख सुलोचना और मोहित बहुत ही खुश होते हैं और वो उन्हें झट से गले लगा लेते हैं। पापा और मम्मी, जब मैं घर से निकलकर जंगल की ओर आ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे भाई को कुछ गुंडे लेकर जा रहे थे। वो इसका किडनैप कर रहे थे, तो मैंने चुपके से अपने भाई को उठाया और भागी दौड़ी आई। नलिनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया। मैंने तुझे मारा पीटा और घर का सारा काम करवाया। मैंने तुम्हारे साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो। नलिनी, आज तक मैं तुमसे ये कहते आई थी कि तुम एक काली परछाई हो, पर तुमने तो अपनी भाई की जान बचाई है। नलिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, पर आज से मैं तुम्हें बहुत ही प्यार दूंगी और सभी हम मिलजुल कर रहेंगे। और ऐसे ही सुलोचना को एहसास हो गया था कि रिश्ते खून के ही नहीं बल्कि प्यार के भी होते हैं, और उसने नलिनी के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करना भी बंद कर दिया था।